हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि ईएसबी कोई एग्ज़ाम्स लेकर आएगा। तो दोस्तों, ईएसबी एक एग्ज़ाम्स लेकर आ चुका है। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, और नीचे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, परीक्षा संचालन पुस्तिका दी गई है और यहाँ कुछ नियम बताए हुए हैं और जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत जो की जा रही है वो 1/10/2024 से शुरुआत की जा रही है, अर्थात इनके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 15/10/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा देना चाहता है, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है दोस्तों। ये 2018 में ली गई थी ये परीक्षा, और उसके बाद से अब इसके लिए फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है 2024 में। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है 10 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है, इसकी शुरुआत होने वाली है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो और आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखेंगे, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, और 60 रुपये आपको अलग से दे होगा। दोस्तों, इसके लिए दो कैटेगरीज बनाई गई हैं इसके पेपर के लिए। तो पहला जो रहेगा आपका वो 7 से लेकर 8 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 8:50 से लेकर 9 बजे तक का समय निर्देश दिया रहेगा 10 मिनट का, और 9 से लेकर 11:30 बजे लगभग 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम्स रहने वाला है। दोस्तों, जैसे ही पिछली बार एग्ज़ाम्स हुआ था वैसा ही एग्ज़ाम्स होना है, और ये एक भर्ती परीक्षा नहीं है दोस्तों, यह एक पात्रता परीक्षा है। जिन्होंने पहले इस परीक्षा को पास कर लिया था तो उनके लिए ये परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है। दोस्तों, इसके लिए और जानते हैं हम आगे क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, यहाँ हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं कि कौन अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर क्या योग्यता रहने वाली है, तो देखिए यहाँ दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा करके दिया है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLEd होना अनिवार्य है, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्नातक उपाधि अथवा प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना अनिवार्य है। इन सभी में से दोस्तों अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आगे एक नोट दिया गया है कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये छूट दी गई है 5% की अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया था कि 50% अंक होना चाहिए आपकी हायर सेकेंडरी में अथवा 12वीं क्लास में, और आपके पास BLEd हो या DLEd हो। फिर यहाँ पे कम से कम 45% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी हो, और फिर आपकी BEd हो या DEd हो।
यहाँ दिया गया है। फिर 50% अंकों के साथ में होना चाहिए और 4 वर्ष का कोर्स होने लगा है आजकल, तो वो आपके पास अगर है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास अगर विशेष प्रकार की जो बीएड होती है वो है अगर आपके पास और 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत सारी योग्यताएँ दी गई, इनमें से आप जिस भी कैटेगरी में आएँ उस कैटेगरी से आप इस फॉर्म को भरिए। यहाँ पर देखिए, क्वालिफाई करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 50% अंक की आवश्यकता है और अन्य के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 60 अंक लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा पिछली बार का नोटिफिकेशन था सेम वैसा ही है। यहाँ पे इनमें पेमेंट के बारे में भी बताया गया है कि कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। इसमें अगर ये पात्रता परीक्षा के पास जब भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी तब उसके लिए है दोस्तों ये। फिर आगे और समझते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत ही ज़रूरी है। और इसका अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईएसबी की मेन वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि अभी तक भर्ती परीक्षा नहीं निकाली जा रही है। भर्ती परीक्षा तो नहीं निकाली इन्होंने, हाँ, लेकिन पात्रता परीक्षा ज़रूर निकाल दी है। तो जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और नवंबर में इसका एग्ज़ाम्स है। 10 नवंबर इसकी डेट फिक्स की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं और क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर क्या रहने वाला है, देखिए दिया गया है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं कि यहाँ पर इनका एग्ज़ाम्स होने वाला है। और महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं, देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स आपका 150 नंबर का होने वाला है और 2.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम्स होगा दोस्तों। और सिलेबस जो आपका दिया गया है वो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। तो देखिए जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है वो कॉमन है। भाषा 1 में आप हिंदी ले लीजिए, 3 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं, 3 में से कोई एक पहले में लेंगे वो, तो दूसरे में आप वो नहीं ले सकते हैं। जैसे हिंदी है तो दूसरे में आप संस्कृत ले लीजिए या अंग्रेजी ले लीजिए, या उर्दू हो तो आप उर्दू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहले में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो दूसरे में हिंदी ले लीजिए, या फिर आप हिंदी और संस्कृत ले लीजिए। और गणित, पर्यावरण और बाल विकास आपको रहेगा ही दोस्तों। तो इस तरह से ये 150 अंकों का एग्ज़ाम्स होने वाला है और ये इसका सिलेबस दिया गया है। देखिए आप ये आपको दिख रहा होगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप इसकी लेना चाहते हैं और गहराई से इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको सर्च कर देना है ईएसबी जो लिखा हुआ है, और सर्च करेंगे तो उसकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ क्लिक करिए और सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट के रूप में दिखाया जाएगा प्राइमरी पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाला है। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सिलेबस के बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में।